ले लो चाय, चाय ले लो। अरे आंटी एक कप चाय देना। जी बेटा अभी देखो। थैंक यू आंटी। अरे ये तो मेरा बेटा है। क्या ये क्या कह रहे हो आंटी? ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं कैसे नहीं पहचानूंगी जो मेरा ही बेटा है। अरे आंटी लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये आपका बेटा नहीं हो सकता। ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये तो कहता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और वो बहुत अमीर है और उसके पापा भी बहुत अमीर है। और आप कहाँ और वो कहाँ? मुझे तो लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरा ही बेटा है। इसने झूठ क्यों बोला? ये 5 साल का था, इसके पापा जब भी गुजर गए थे, लेकिन इसके पापा के गुजरने के बाद मैं यही काम करती हूँ, चाय बेचने का। आंटी एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि यही आपका बेटा है। एक माँ अपने बेटे को पहचानने में कभी गलती नहीं करेगी। लेकिन आंटी वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? एक मिनट, मैं भी आपके बेटे को कॉल करके देखता हूँ। आप बोलना मत। हेलो। हाँ भाई। भाई मैं कह रहा था कि आज तू कार लेने जाने वाला था तो मैंने सोचा मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे भाई पापा बोल रहे थे कि कल पैसे डालूंगा तो इसलिए मैं आज तो जा नहीं पाऊंगा। आज मेरे पापा के साथ मेरा कुछ काम है इसलिए मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। कल तेरे साथ ज़रूर चलूंगा मैं। ठीक है भाई, तो हम कल साथ में चलते हैं। देखा आंटी ये तो बोल रहा है कि इसके पापा हैं और वो कल इसे नई गाड़ी दिलाने वाले हैं। बेटा मुझे नहीं पता ये बेटा क्यों झूठ बोल रहा और ये अपनी सच्चाई तुमसे क्यों छिपा रहा है। ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। माँ। हाँ बेटा क्या बात है बोलो। माँ ये सब मुझे दिखाओ। माँ आज 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम मेरे साथ चलो। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है, एक बार फिर से सोच लो। अरे माँ इसमें सोचने की क्या बात है? बस आपकी एक किडनी ही तो बेचनी है, उसके बदले मुझे पूरे 6 लाख रुपए मिलेंगे। आओ चलो मेरे साथ। बेटा मैं अपनी किडनी बेच दूँ? तू मेरी उम्र देख रहा, मैं बगैर किडनी के कैसे जी पाऊंगी? मुझे काम भी तो करना है। अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तो उम्र हो गई है तभी तो मैं आपसे ये सब बोल रहा हूँ। किडनी तो मैं भी बेच देता लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आपकी तो 10 से 12 साल उम्र होगी इसलिए मैं आपसे ये सब बोल रहा हूँ। आओ चलो मेरे साथ। अरे ये तो राज है। मतलब आंटी सही बोल रही थी, राज इन्हीं का बेटा है। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, चलो गुस्सा मत हो तो। ठीक है मम्मी आओ। देखो आंटी ये कहीं नहीं जाएंगी। अरे भाई तू? अरे आंटी मैं बाद में चाय पीऊंगा, मैं चलता हूँ। राज बस बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग और बहुत झूठ बोली है तुमने। तो ये तुम्हारी मम्मी है। तुमने तो बोला था कि तुम बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो और ये तुम्हारी मम्मी तो चाय बेचती है। तुम्हें पता है मुझे इस चीज का दुख नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ भी कर देता, लेकिन मुझे दुख इस चीज का है जो मैंने भी वहाँ पर खड़े होकर सुना। तुम्हें पता है मैं इतनी देर से वहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था। अरे एक कार के लिए अपनी माँ की किडनी कौन बेचता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? तुझे तो शर्म आनी चाहिए। भाई तुम नहीं समझोगे, ये सब तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुमने कभी भी इन सब चीज़ों का सामना नहीं किया है। क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे इनको माँ बोलने में भी शर्म आती है। इसलिए मैंने आपको माँ के बारे में कभी नहीं बताया। और तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता है? मैंने तुम्हें पहले कभी बताया नहीं। अभी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कमा भी रही है, लेकिन एक टाइम पर वो नहीं कमाते थे क्योंकि मेरे पापा की जॉब चली गई थी और मेरी मम्मी की भी कोई कमाई नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मेहनत करी और अब चाहे मैं कॉलेज में अच्छा स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन 18 साल के होते ही मैंने काम शुरू कर दिया था ताकि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं। क्योंकि मैं अपने घर वालों का एहसान मानता हूँ। उन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी देखभाल की, इसलिए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और तूने तो अपनी माँ के साथ ऐसा किया, ये तो शुक्र मनाना चाहिए। कम से कम तो इतना तो सोचना चाहिए था कि वह गरीब है, अगर वो चाहती तो तुझे सड़कों पर भी छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेहनत करी। वैसे आंटी एक बात बोलूं, इसमें गलती आपकी है। बचपन से जो उसने मांगा इसलिए वो सब उसके हाथ में ला कर रख दिया। इसको आपने कभी दिखाया नहीं कि इसके चक्कर में आप भूखे पेट सोए हो, इसलिए इसको आपकी अहमियत नहीं। खैर छोड़ो, तुम जैसे लोगों को क्या ही समझाना। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसी माँ मिलती है जो अपना पेट काट कर भी तुझे पाल रही हैं। और हाँ, अब मैं तेरे साथ भी अब और नहीं रह सकता क्योंकि जो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है वो कल को पैसों के लिए मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। रुक जा भाई, मुझे छोड़ के मत जा। देख तूने काम ही ऐसा क्या है, अब मैं तेरे साथ और नहीं रुक सकता। रुक जा भाई। चलो बेटा चलते हैं। नहीं मम्मी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे यही बहुत अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ।